शुरुआत करेंगे। योगी सरकार 2.0 की कैबिनेट विस्तार की हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व से मिल चुकी है हरी झंडी। अब मुख्यमंत्री योगी दिन और समय करेंगे तय। विस्तार में पश्चिमी यूपी को मिल सकता है ज्यादा प्रतिनिधित्व, बुंदेलखंड को भी मिल सकता है ज्यादा प्रतिनिधित्व। ब्राह्मण चेहरों को भी अहम जगह मिलने की चर्चाएं तेज हैं। खराब प्रदर्शन करने वाले कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी संभव है। नए चेहरों को मौका देने की तैयारी इस बार की जा रही है, जिससे संगठन और सरकार का संतुलन साधने की तैयारी में इस वक्त सरकार तीसरे डिप्टी सीएम की नियुक्ति पर भी मंथन चल रहा है। जाति और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने पर फोकस रहेगा। तो मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं और तेज हो गई हैं। सुगबुगाहट लंबे वक्त से चल रही थी और अब एक और बार फिर ये चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुकी है। हमारे साथ हमारे चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। सर देखिए, जिस तरीके से लगभग लंबे वक्त से सुगबुगाहट तेज थी और एक बार फिर हलचल तेज हो गई है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। विस्तार से आपसे मैं समझना चाहूंगी सर, मंत्रिमंडल विस्तार के लिए। देखिए, बिल्कुल हिमांशु, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार का जो 2.0 के कैबिनेट विस्तार को लेकर पिछले कई महीनों से ये चर्चा चल रही थी कि अब विस्तार होगा, विस्तार होगा। जब से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटे थे और उनकी जगह पंकज चौधरी की तैनाती की गई थी, तब से कहा जा रहा था कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व से अब मंजूरी बाकायदा मिल चुकी, चूंकि सरकार और संगठन के तालमेल के बाद ये मंत्रिमंडल का विस्तार या कोई नया बड़ा बदलाव होता है तो हिमांशु होता है। लेकिन अब जो विस्तार होगा उसमें, चूंकि उत्तर प्रदेश का एक विधानसभा चुनाव जो सबसे बड़ा रीजन है कि 2027 के मार्च में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इससे पहले जातीय आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर और समीकरण साधे जाएंगे। जिसमें इस विस्तार में अगर बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सकता है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, जाटो और मुस्लिम, ये तीन बहुत बड़ा समीकरण है कि ये जिसके साथ जाएंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश वही जीतेगा। तो जाट चेहरों पर, दलित चेहरों पर और जो गुर्जर चेहरे हैं, इसके साथ ही ओबीसी चेहरों पर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फोकस होगा। अगर भूपेंद्र चौधरी की बात करें जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो उनको भी कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की बात की जा रही है। पूजा पाल जो कौशाम्बी से विधायक है, प्रयागराज से जो है बागी विधायक है समाजवादी पार्टी की, जो बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। ब्राह्मण चेहरों में हो, चाहे मनोज पांडे का नाम हो या फिर कई ऐसे चेहरे हैं जिनके नामों पर चर्चा चल रही है। ब्राह्मण चेहरों को जगह इसलिए मिलेगी क्योंकि 2027 को लेकर वो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी, सभी ब्राह्मण वोट बैंक पर की तरफ सबकी नजर है क्योंकि कई बार नाराजगी देखने को मिली है। तो ब्राह्मण चेहरों को भी जगह मिल सकती है। इसके साथ ही लगभग जो है आधा दर्जन ऐसे मंत्री हैं जिनके विभागों में या तो भ्रष्टाचार है या फिर उनका प्रदर्शन खराब है। ऐसे मंत्रियों की छुट्टी संभव है और कई मंत्रियों का प्रमोशन हो सकता है। नए चेहरों को मौका मिलेगा, यानी जो बीजेपी के संगठन में लोग तैनात हैं उनमें से कई नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। डिप्टी सीएम की बात जो कही जा रही है उसमें असीम अरुण एक ऐसा नाम है जो कन्नौज से विधायक है, उत्तर प्रदेश सरकार में आईपीएस अफसर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर कानपुर रहते हुए उन्होंने नौकरी छोड़ी थी, बीआरएस लेकर एमएलए बने, तो अभी समाज कल्याण मंत्री हैं। तो तीसरे डिप्टी सीएम के नाम पर जो मंथन, उसमें सबसे बड़ा और सबसे मुख्य नाम असीम अरुण है, चूंकि वो दलित चेहरे हैं, दलित समाज से आते हैं, तो जाति और क्षेत्रीय समीकरण को साधने पर पूरा फोकस हुआ। अब योगी आदित्यनाथ को यह तय करना है कि किस दिन विस्तार होगा और किसकी छुट्टी होगी और किन नए चेहरों को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो ओबीसी चेहरा, जाट चेहरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल का चेहरा, क्योंकि पूर्वांचल में 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें पूर्वांचल में ही हारी है। वो एक तरफ से सीटें हारते चले गए हैं, अयोध्या से लेकर जो है गाजीपुर तक। तो ये देखना होगा कि पूर्वांचल को कैसे साधा जाएगा। क्या, चूंकि पंकज चौधरी महाराजगंज से आते हैं, कुर्मी बिरादरी के चेहरे हैं, ओबीसी हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसके पहले जाट चेहरे के तौर पर भूपेंद्र चौधरी थे। लक्ष्मी नारायण चौधरी उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना मंत्री हैं। तो अभी ये कहा जा रहा है कि जाट चेहरों को भी शामिल किया जाएगा, उसमें भूपेंद्र चौधरी का नाम हो सकता है। इसके साथ ही महेंद्र सिंह एक नाम है जो एमपी के प्रभारी भी हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश में एमएलसी भी हैं, उनके नाम की भी चर्चा कही जा रही है। श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थ नाथ सिंह, जो दो मंत्री पिछली सरकार में रह चुके हैं। तो अब ये देखना होगा किस तरह से समीकरण साधती है उत्तर प्रदेश की बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने, किन नामों पर मोहर लगाई है। क्योंकि हिमांशी, उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए आपको
सबसे पहले क्षेत्र साधना होगा, उसके बाद जाति साधना होगा और उसके बाद उस पे कौन से समीकरण बन रहे हैं और आप विपक्ष को कैसे आप मात दे सकते हैं। इन सब मुद्दों पर हालांकि उत्तर प्रदेश में एक चेहरा, एक नाम ऐसा है योगी आदित्यनाथ जिसके नाम पर आप चुनाव तो जीत सकते हैं, लेकिन सीटें बढ़ानी है तो सरकार और संगठन के तालमेल पर नाम तय हो चुके हैं। अब योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्हें तय करना है हिमांशी कि किस दिन अब राजभवन में नए मंत्रियों का शपथ होगा और पुराने जो जिनकी रिपोर्ट खराब है, जिनकी परफॉर्मेंस खराब है, ऐसे मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिया जाएगा और कौन से उन नए चेहरे होंगे जो सरकार और संगठन की ताकत को बढ़ाएंगे और 2027 के चुनाव में जीत में अपनी भूमिका को अहम तरीके से निभाएंगे और बड़ा योगदान देंगे। हिमांशी सर, अगर हम डिप्टी सीएम की बात करें तो चर्चाएं तीसरे डिप्टी सीएम को लेकर भी चल रही है। बिल्कुल, तीसरे डिप्टी सीएम को लेकर चर्चा चल रही, जो मैंने आपको बताया कि सबसे प्रमुख और बड़ा नाम वो है असीम अरुण, जो दलित समाज से आते हैं, दलित चेहरे हैं, सोवर चेहरे हैं, ईमानदार चेहरे हैं। उत्तर प्रदेश के आईपीएस अफसर रहे, ईमानदार आईपीएस अफसरों में उनकी गिनती की जाती थी और ईमानदारी से अपना विभाग चला रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में देखिए जिस तरह से पीडीए की चर्चा चल रही है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी पार्टी की रणनीतियों को तेज कर दिया। ऐसे में बीजेपी के पास अगर आप बात करें, जो दो डिप्टी सीएम है, केशव प्रसाद मौर्य वो ओबीसी समाज से आते हैं, ब्रजेश पाठक वो ब्राह्मण चेहरे के तौर पर, बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। अगर कमी किसी चीज की है तो देखिए पंकज चौधरी कुर्मी बिरादरी से आते हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। कुर्मी बिरादरी से स्वतंत्र देव सिंह है जो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में जल शक्ति मंत्री हैं। तो अब बचे दलित चेहरे के तौर पर, तो दलित वोट बैंक उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में है, जो 13 से 23% तक का अलग अलग विधानसभाओं में दलित वोट बैंक है। और ऐसे में जब पीडीए का राग छिड़ रहा है, बसपा भी तेजी से चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है, तो उत्तर प्रदेश में दलित चेहरे के तौर पर एक डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। और उसमें मैं एक नाम सिर्फ ले रहा हूं हिमांशी, वो नाम है असीम अरुण, जिन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तमाम जानकारी सर हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया।